आज हम लोग बात करेंगे फंक्शन एंड कॉल स्टैक के बारे में। एंड यहाँ पे एक वर्ड है स्टैक। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि स्टैक होता क्या है। ठीक है, तो हम गूगल पे आए एंड यहाँ पे हमने सर्च किया कि स्टैक मीनिंग। जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि कोई भी अगर आपको नया वर्ड मिलता है तो उसको सर्च करें कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए टिड्डी फाइल ऑफ समथिंग। ठीक है, मतलब तरीके से लगाया गया ढेर। देखिए इसको नोट पैड पे समझते हैं एग्जांपल से कि ए टिड्डी फाइल ऑफ समथिंग तरीके से लगाया गया ढेर का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, देखिए आप शादी में गए होंगे। ठीक है, शादी में कभी ना कभी गए होंगे किसी की शादी में। तो खाना खाते हो जब आप, तो वहां पे प्लेट्स रखे होते हैं। ठीक है, कैसे रखे होते हैं? तो इस तरीके से रखे होते हैं, एक के ऊपर एक। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, इस तरीके से प्लेट रखा हुआ है। ठीक है, एंड इस तरीके से प्लेट रखा हुआ है। सपोज ये फर्स्ट प्लेट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट सबसे पहले हमने रखा ये, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। जब इसको निकालने का बारी आएगा तो सबसे पहले कौन सा निकलेगा? आप ये निकालोगे सबसे पहले या फिर ये निकालोगे? ठीक है, मतलब फर्स्ट निकालोगे सबसे पहले या फिफ्थ? सबसे पहले आप कौन सा निकालोगे? फिफ्थ निकालोगे। ठीक है, ये वाला निकलेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो लास्ट में जाता है वो पहले आता है। ठीक है, जैसे सबसे लास्ट में कौन सा गया होगा प्लेट, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अब ये निकल गया यहाँ से, तो अब सिर्फ चार बचे। तो उसके बाद कौन निकलेगा? फोर्थ निकलेगा। ठीक है, और इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो सबसे पहले प्लेट जो गया होगा, ठीक है, वो सबसे लास्ट में निकलेगा। ठीक है, एंड यही है हमारा स्ट्राइक। ठीक है, ये तरीके से रखा गया, प्लेट एक के ऊपर एक रखा गया है, ये ढेर है, एंड इसी को हम लोग स्टैक बोलते हैं। ठीक है, यही स्टैक है। अब देखिए कॉल स्टैक का मतलब क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं एंड वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे एक बार डेफिनेशन पढ़ लेंगे यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल स्टैक इज अ मैकेनिज्म फॉर मैनेजिंग फंक्शन कॉल इन जावास्क्रिप्ट। तो क्या समझ में आया कि कॉल स्टैक जो है वो एक मैकेनिज्म है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन कॉल को मैनेज करने के लिए। ठीक है, फाइन। आगे लिखा हुआ है इट ऑपरेट्स एज लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो डेटा स्ट्रक्चर। ये जो लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लिखा हुआ है ना, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है लीफो। कॉल स्टैक क्या है? एक डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉल स्टैक जो है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करता है। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब कि जो लास्ट में प्लेट आया था वो पहले निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा, वहां पे लिखा गया था वेबसाइट पे लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो जो सबसे पहले लास्ट में इन हुआ, लास्ट में कौन सा इन हुआ था? ये फिफ्थ प्लेट। ठीक है, तो जो सबसे पहले लास्ट में इन हुआ था फिफ्थ प्लेट, जब निकलने का बारी आएगा तो सबसे पहले यही निकलेगा, फर्स्ट आउट। तो होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे आते हैं एंड आगे लिखा हुआ है व्हेन अ फंक्शन इज इन्वोक्ड। इन्वोक्ड मतलब जब फंक्शन कॉल होता है। जब फंक्शन कॉल होता है इट पुश्ड ऑन टू द कॉल स्टैक। जब फंक्शन कॉल होता है ये कॉल स्टैक में पुश कर दिया जाता है। ठीक है, ये कॉल स्टैक में पुश हो जाता है। एंड व्हेन द फंक्शन फिनिश एग्जीक्यूशन इट पॉप ऑफ फ्रॉम द ऑफ द स्टैक। जब फंक्शन एग्जीक्यूशन अपना फिनिश कर लेता है तो ये कॉल स्टैक से निकल जाता है। ठीक है, फाइन। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। हम एक एग्जांपल करेंगे आईपैड में, उसके बाद सीधा VS कोड में करेंगे। ठीक है, हमारा टाइम बहुत बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सपोज ये इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, फंक्शन ए नाम का यहाँ पे फंक्शन बना दिया। ठीक है, एंड इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे ए को कंसोल कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, कंसोल कर दिया मैंने। उसके बाद इस फंक्शन को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, फंक्शन यहाँ पे बी, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बी, इस तरीके से। ठीक है, एंड इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब ए को मैंने कॉल कर दिया। ठीक है, ये जो ए फंक्शन है यहाँ पे मैंने कॉल कर दिया, एंड जो बी फंक्शन है उसको ए के अंदर कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से कॉल कर दिया। ठीक है, तो देखिए फंक्शन का जो अंदर का कोड है तो कब रन होगा? जब फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देगा फंक्शन है कुछ नहीं हो, यहाँ पे देखेगा फंक्शन कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखेगा फंक्शन कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देगा कि अच्छा एक फंक्शन है ए जो कॉल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब रन होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, सपोज ये हमारा कॉल स्टैक है। ठीक है, अब देखिए रन होना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, यहाँ पे कंसोल डॉट ए है,
ये सिंपली लॉग हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सिंपली लॉग हो जाएगा। अब देखिए, अब बी फंक्शन कॉल हो रहा है, बी फंक्शन कहाँ पे, यहाँ पे। अब देखिए, अब सबसे पहले जब ये फंक्शन कॉल हुआ होगा ए फंक्शन, तो ये कॉल स्टैक में आ गया होगा, ठीक है। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, ये कॉल स्टैक में आ जाएगा, ए आ गया कॉल स्टैक में। तो यहाँ पे आया, ठीक है, ये कंसोल हो गया। एंड बी कॉल हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बी के बाद कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म कर लेता है, वो पॉप्ड हो जाता है। तो आप ये मत समझिए कि ये जो है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे जब बी कॉल हो रहा है, तो ये अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर ले रहा है, नहीं। जैसे ही बी फंक्शन कॉल हुआ, कंट्रोल यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे ही बी कॉल हुआ, कंट्रोल यहाँ पे आएगा। आप ये मत समझिए कि बी फंक्शन जो है, वो ए फंक्शन के अंदर लास्ट कोड है, तो ए का काम खत्म हो जाएगा, ए जो है अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा, नहीं। जैसे ही बी कॉल हुआ, ये एग्जीक्यूशन यहाँ पे आया। जैसे ही बी कॉल हुआ, अगेन बी कॉल स्टैक में पुश हो गया, ठीक है। यहाँ पे सिंपली बी कंसोल हो जाएगा। एंड इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। एंड बी फंक्शन अपना, ये जो बी फंक्शन है, अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया। तो अब जो है बी जो है वो निकल जाएगा कॉल स्टैक से। कॉल स्टैक में क्या बचेगा, ए, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे आया, यहाँ पे देखेगा, अच्छा आगे कुछ कंसोल डॉट लॉग बी के बाद आगे कोई लाइन नहीं है, ठीक है। तो कंट्रोल अगेन वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जहाँ पे ये कॉल हुआ था। बी अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया है, तो बी क्या हो गया, पॉप्ड आउट हो गया, निकल गया कॉल स्टैक से। तो इसके बाद देखेगा बी जहाँ कॉल हो रहा है, इसके बाद देखेगा कि अच्छा यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, ये फंक्शन के अंदर कोई लाइन नहीं है, ठीक है। तो ये फंक्शन भी अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा। एंड ये भी निकल जाएगा कॉल स्टैक से, तो कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी बच जाएगा, ठीक है, एम्प्टी। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं एंड VS कोड पे एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कॉल स्टैक होगा, उसको हम एरे, इस तरीके से हम सपोज मान के चलते हैं कि हमारा कॉल स्टैक जो है एरे है। एंड यहाँ पे फंक्शन का नाम इस तरीके से डाल रहे होंगे, ए बी, सॉरी, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एग्जांपल करेंगे तो डाल रहे होंगे ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है। एंड जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगा रीपेट का, हम यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड मैं वेबसाइट पे आऊंगा एंड वहां से एग्जांपल लूंगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है, इसी टाइप का हमने एग्जांपल देखा था, ठीक है, कि ये इसको एक फंक्शन ए फंक्शन समझ लो आप, इसको बी, एंड बी जो था वो ए के अंदर कॉल कर रहे थे हम लोग, ठीक है। इसको आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा इजीली, जो मैंने आपको समझा दिया। देखिए, ग्रीट इज पुश्ड ऑनटू द स्टैक, सबसे पहले ये जो ग्रीट है, ये कॉल हुआ, स्टैक में पुश हो गया। इनसाइड ग्रीट कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूट्स, से गुड बाय इज कॉल्ड एंड पुश्ड इनटू द कॉल स्टैक। देखिए, ये से गुड बाय, ये भी फंक्शन कॉल स्टैक में पुश हो गया, कंसोल हो गया ये गुड बाय वाला। एंड से गुड बाय कंप्लीटेड एंड इज पॉप्ड ऑफ, ये से गुड बाय फंक्शन है, कंप्लीट अपना कर लिया एग्जीक्यूशन, एंड ये कॉल स्टैक से निकल जाएगा। एंड ग्रीट कंप्लीट एंड पॉप ऑफ, उसके बाद इस लाइन के बाद ग्रीट फंक्शन के अंदर कुछ नहीं एग्जीक्यूट करने को, तो ये भी अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा ग्रीट फंक्शन, एंड कॉल स्टैक से निकल जाएगा। अब देखिए, ये प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, एक सेकेंड, कॉपी नहीं हुआ ढंग से, तो यहाँ मैं फिर से कॉपी करूंगा एंड यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, इस तरीके से। देखिए, इसको समझते हैं। यहाँ पे सपोज हमारा जो कॉल स्टैक है वो ये है, कॉल स्टैक, एंड यहाँ पे ये कॉल स्टैक है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से हम लोग करेंगे, लेफ्ट टू राइट, मतलब बॉटम टू टॉप, ठीक है। ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा फंक्शन है। अगेन ये मेन डॉट जेएस एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, ये फंक्शन है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। फंक्शन के अंदर का कोड कब रन होगा, जब फंक्शन कॉल होगा। यहाँ पे भी फंक्शन है, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा। अब लेवल वन फंक्शन जो है वो कॉल हुआ। अब जैसे ही कॉल हुआ, लेवल वन यहाँ पे डल गया, लेवल वन, ठीक है, कॉल स्टैक में पुश हो गया, ठीक है। लेवल वन पुश हो गया। अब देखिए, लेवल वन यहाँ पे है, यहाँ पे आया कंट्रोल, कोड रन होना स्टार्ट होगा, लेवल वन यहाँ पे कंसोल हो जाएगा सिंपली। अब लेवल टू कॉल हुआ, तो कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, सीधा यहाँ पे। देखिए, लेवल टू कॉल हो रहा है, लेवल टू कहाँ पे, यहाँ पे, कंट्रोल आ जाएगा सीधा यहाँ पे। जैसे ही लेवल टू कॉल हुआ, इसको हमें बिना सोचे पुश कर देना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, तुरंत पुश कर, ठीक है। लेवल टू यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सिंपली कंसोल हो जाएगा, लेवल टू कंसोल हो जाएगा। एंड अगेन लेवल थ्री कॉल होगा, लेवल थ्री कहाँ पे, यहाँ पे। तो जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे आप डाल दीजिए लेवल थ्री, इस तरीके से मैंने डाल दिया, ठीक है। अब देखिए, लेवल थ्री ये यहाँ पे है। एंड इसके अंदर अगेन ये कंसोल हो जाएगा। एंड इस लाइन के बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो लेवल थ्री जो है अपना एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा, तो ये लेवल थ्री क्या होगा, निकल गया, ठीक है।
जैसे ही अपना फंक्शन एग्जीक्यूशन खत्म कर लेगा, कॉल स्टैक से निकल जाएगा। एंड लेवल 3 लास्ट में आया था, तो देखिए ये पहले निकल रहा है, इसी को बोलते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में इन किया वो पहले आउट होगा। लेवल 3 लास्ट में इन किया था, इसलिए पहले आउट हो रहा है, ठीक है। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब लेवल 3 एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया, ठीक है, तो ये कहाँ से, इसका कंट्रोल कहाँ से आया था, यहाँ से लेवल 3 कॉल हुआ था, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ था। तो जैसे ही ये फंक्शन फिनिश करेगा, इसका जो कंट्रोल है यहाँ पे जाएगा लेवल 3। अगेन ये देखेगा कि लेवल 3 के बाद कोई भी लाइन नहीं है एग्जीक्यूट करने को, इसके बाद यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है एग्जीक्यूट करने को। तो लेवल 2 भी अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा, ठीक है। एंड ये क्या होगा, कॉल स्टैक से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेवल 2 का कंट्रोल कहाँ से आया था, यहाँ से, लेवल 2 जहाँ से कॉल हुआ था। एंड यहाँ पे अगेन कंट्रोल वापस आ गया, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन फिनिश करके कॉल स्टैक से निकल गया है। लेवल 2 के बाद अगेन यहाँ पे कोई लाइन नहीं है यहाँ पे एग्जीक्यूट होने को। तो लेवल 1 भी अपना फिनिश कर लिया। एंड फिनिश करने के बाद यहाँ पे ये कॉल स्टैक से निकल जाएगा, एंड कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी हो गया। तो होप ये चीज आपको समझ में आया होगा। देखिए एक और एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे आते हैं वेबसाइट पे। एंड यहाँ पे ये रिकर्सन का एग्जांपल है, तो इसको मैं आईपैड में करवाना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फैक्टोरियल का एग्जांपल है यहाँ पे। तो सीधा एक फंक्शन बनाते हैं, यहाँ फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट नाम का एक फंक्शन है। यहाँ पे मैं n दे देता हूँ नंबर, एंड इफ n इक्वल इक्वल 1 यहाँ पे कर देता हूँ रिटर्न 1, ठीक है। एंड यहाँ पे हो गया। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा काम खत्म हो गया। एंड फंक्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे, एंड यहाँ पे पास कर देंगे 4। इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगेन सपोज इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखिए फैक्टोरियल 4 के साथ फंक्शन कॉल हो रहा है, ये फंक्शन है, यहाँ पे कॉल होगा, कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। ये हमारा सपोज कॉल स्टैक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्ट ऑफ 4 आ गया, ठीक है। जैसे ही कॉल हुआ, ये पुस्ट हो गया कॉल स्टैक में, ठीक है। अब देखिए, अब ये कोड चलेगा, यहाँ तक चलेगा, कंडीशन फॉल्स है क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है। n इक्वल इक्वल 1, लेकिन कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला चलेगा। एंड यहाँ पे अगेन एक फंक्शन कॉल हो रहा है। देखिए अगेन एक फंक्शन कॉल हो रहा है, और इसका नाम मैंने पूरा फैक्टोरियल लिख दिया है, ये फैक्ट होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये फंक्शन कॉल हो रहा है, एंड ये किसको कॉल करेगा, इसको, ठीक है। तो अगेन ये कॉल हो रहा है, एंड इस टाइम n का वैल्यू यहाँ पे 4 हो, n का वैल्यू 4 होगा, तो 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, तो ये इस तरीके से कॉल होगा, फैक्ट 3। तो इसमें फैक्ट 3 आ जाएगा, ठीक है, फैक्ट 3 आ गया। अगेन ये कॉल हुआ, अगेन ये कॉल हुआ फैक्ट 3 के साथ, अगेन इसका कंट्रोल यहाँ पे जाएगा, n का वैल्यू 3 है, कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे आएगा, एंड अगेन यहाँ पे n का वैल्यू इस टाइम 3 है, तो 3 माइनस 2, मतलब अगेन ये फैक्ट 2 के साथ कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट 2, ठीक है, 2 के साथ ये कॉल हुआ। अब यहाँ पे n का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे आके फिर ये कॉल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अगेन ये फैक्ट 1 के साथ कॉल होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्ट 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा, ठीक है, फैक्ट 1 इसमें आ गया। अब यहाँ पे देखेगा कि n का वैल्यू 1, तो ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हुआ, तो ये रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। देखिए फंक्शन 1 अपना काम कर लिया, जैसे ही रिटर्न हुआ ये अपना काम कर लिया, तो कॉल स्टैक से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से फैक्ट 2 वाला जो फंक्शन है, ये अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा, एंड बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि फंक्शन 1 रिटर्न करेगा, ठीक है, जो भी रिटर्न करेगा वो फंक्शन 2 को देगा, एंड फंक्शन 2 रिटर्न कर देगा। तो इसी तरीके से एक एक करके पॉप आउट हो जाएगा सारा फंक्शन। तो देखिए यहाँ पे अगर हम आते हैं, ठीक है, आपको अगर रिकर्सन नहीं भी आता है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब आप रिकर्सन पढ़िएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ अगर वेबसाइट पे हम आए, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ट्यूटोरियल 3 सबसे पहले कॉल होगा, ठीक है। यहाँ पे आईपैड में मैंने 4 का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे 3 का एग्जांपल लिया है, ठीक है। देखिए ट्यूटोरियल 3 के साथ पुश हुआ कॉल स्टैक में,
फिर 2 के साथ पुस्ट हुआ रिकर्सन कॉल के वजह से, ट्यूटोरियल 1 के साथ पुस्ट होगा इनटू द कॉल स्टैक रिकर्सन, बेस केस रिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये बेस केस है, ठीक है, बेस केस, एंड यहाँ पे फैक्टोरियल 1 ये 1 रिटर्न कर देगा एंड ये निकल जाएगा, एंड अगेन फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट्स करेगा 2 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे n का वैल्यू 2 होगा एंड 2 माइनस 1 1, ठीक है, तो जब ये 1 के साथ कॉल हो रहा होगा तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 1 जाएगा तो ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 एंड फैक्टोरियल 3 के साथ, फैक्टोरियल 2 2 रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, एंड फैक्टोरियल 3 यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू जो फैक्टोरियल 2 रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 6 एंड ये पॉप्ड हो जाएगा। तो होप ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको कॉल स्टैक फंक्शन समझना है, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल पढ़ा था तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे रिकर्सन ये सब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, ये मैं लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे बीएस कोड के अंदर आएंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं। अ, यहाँ पे क्या करूंगा मैं, एक कॉल स्टैक बना लूंगा, कॉल स्टैक इस तरीके से बना लिया एंड ये एरे दे दिया, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन है कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये फंक्शन है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फंक्शन कुछ नहीं होगा, फंक्शन है कुछ नहीं होगा। यहाँ पे प्रोसेस डेटा फंक्शन कॉल हो रहा है। अब देखिए प्रोसेस डेटा फंक्शन कहाँ है, थोड़ा सा मैं जूम कम कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस डेटा फंक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा ये जैसे ही कॉल हुआ ये इसमें आ जाएगा, ठीक है, तो इसको मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से and यहाँ से इस तरीके से ये आ गया, ठीक है। तो प्रोसेस डेटा यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए अब प्रोसेस डेटा ये कंट्रोल यहाँ पे गया एग्जीक्यूशन का, अब ये रन होना स्टार्ट हुआ, ये सिंपली कंसोल हो जाएगा। अब वैलिडेट डेटा कॉल हुआ, यहाँ पे वैलिडेट डेटा कौन सा है, ये फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ ये पुट हो जाएगा कॉल स्टैक में, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये पुट हो गया कॉल स्टैक में, ठीक है। अब ये वैलिडेट ये सिंपली कॉल हो जाएगा, ठीक है। वैलिडेट ये जो कॉल हुआ अब यहाँ पे कंट्रोल आएगा एंड ये एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा एंड इसके बाद कुछ नहीं है कंसोल डॉट लॉग के बाद। तो वैलिडेट डेटा जो फंक्शन है अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा, ठीक है, एंड फिनिश करने के बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा एंड जैसे ही फिनिश करेगा तो वैलिडेट डेटा कॉल स्टैक से निकल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। हम आपको ब्राउजर में डिबगर के थ्रू आपको ये सारा चीज दिखाएंगे, पहले आप थ्योरेटिकल समझ लो एंड ये समझ लो कि ये सब कैसे काम करता है, ठीक है। तो वैलिडेट डेटा यहाँ पे कॉल हुआ, प्रोसेस डेटा के अंदर वैलिडेट डेटा कॉल हुआ, वैलिडेट डेटा अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया तो कॉल स्टैक से बाहर निकल गया, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन जब ये फंक्शन फिनिश कर लिया तो कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा वापस। अब ये फंक्शन कॉल होगा ट्रांसफॉर्म डेटा, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होगा कॉल स्टैक में यहाँ पे पुश हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर का कोड रन हुआ एंड इसके बाद कुछ नहीं है, तो फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया, कंट्रोल वापस यहाँ आ जाएगा एंड ये कॉल स्टैक से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है लास्ट, सेव डेटा, सेव डेटा ये है। तो जैसे ही सेव डेटा कॉल हुआ यहाँ पे ये पुश हो जाएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे ये पुश हो गया है एंड सेव डेटा के अंदर एक ही लाइन है कंसोल डॉट लॉग, ये अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लेगा क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, कंट्रोल वापस से यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये निकल जाएगा सेव डेटा जो है। एंड इसके बाद एक लाइन है कंसोल डॉट लॉग डेटा प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है, तो ये कंसोल हो जाएगा एंड इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक है। तो प्रोसेस डेटा भी अपना एग्जीक्यूशन फिनिश कर लिया एंड ये कॉल स्टैक से बाहर निकल जाएगा एंड कॉल स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे और भी एग्जांपल्स है, ठीक है। आपको बेसिकली एक दो एग्जांपल समझना था, बेसिकली ये समझना था कि कंसेप्ट समझना था, बेसिकली आपको बेसिकली ये समझना था कि कॉल स्टैक काम कैसे करता है, फंक्शन एंड कॉल स्टैक के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। एग्जांपल तो आप बहुत सारा बना सकते हो सेम इसी से रिलेटेड अलग अलग, तो आपको बेसिकली समझना है कि कॉल स्टैक एंड फंक्शन काम कैसे करता है, एग्जीक्यूशन कंट्रोल कहाँ से कैसे जाता है, ठीक है। ये चीज समझ जाओगे तो फिर आप इजिली ये सब कर सकते हो, ये सब प्रॉब्लम इजिली कर सकते हो, बहुत सारा प्रॉब्लम है आप इजिली पढ़ सकते हो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं पे डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय, टेक केयर।